गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एग्जाम्स हैव बीन पोस्टपोन्ड बाय 1 मंथ। अब नवंबर में नहीं होगा, दिसंबर में होगा। येस्टरडे सी इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट आ चुका है। तो अब हम लोगों को ज़रूरत है 4 मंथ्स की एक रिवीजन स्ट्रैटेजी की। 4 महीने में मेरा प्रिपरेशन, मेरा लर्निंग, मेरा रिवीजन कैसे होगा, क्या मैं रैंक ला सकता हूँ, नहीं ला सकता हूँ। ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम मिलेगा तो रैंक लाने का चांसेस तो और बढ़ेगा ही ना। तो हम लोग तो रैंक के लिए पूरा प्रॉपर एस्पायर कर सकते हैं। तो 4 मंथ्स की स्ट्रैटेजी मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो भी नोट्स अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे उसमें क्या नाम है, मेरा वेबसाइट जो है ना, उसमें डाला हुआ है डाउनलोड्स में, और नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। 4 मंथ्स रिवीजन स्ट्रैटेजी। मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करूंगा, ज़्यादा इधर उधर की बातें, टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। आई विल बी स्टिकिंग टू द पॉइंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये है, ये 7 फैक्टर्स को आपको दिमाग में रखना है वाइल मेकिंग अ स्ट्रैटेजी। नंबर 1, कोई भी स्ट्रैटेजी या प्लान जो बनता है, जैसे टुडे आई थिंक इज वेडनेसडे, आज वेडनेसडे होगा या शायद, मुझे ढंग से याद नहीं है। ओके, तो कोई भी रिवीजन प्लान वगैरह जो भी बनता है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी एवर चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। तो हमेशा रोलिंग स्ट्रैटेजी रखो। हर हफ्ते के बिगिनिंग में एक बार पिछला वीक कैसा गया, प्लान के हिसाब से था या नहीं था, उसके हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी रिवाइज कर लो, चेंज कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट इज रोलिंग प्लान रखना चाहिए। एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है? 10 सॉलिड आवर्स। इसका मतलब है ग्रोस 12 आवर्स। ग्रोस 12 आवर्स पढ़ोगे तब जाके 10 सॉलिड आवर निकलेगा। सर एक दिन में मैक्सिमम कितना सब्जेक्ट लगाना चाहिए? 2 सब्जेक्ट ऑप्टिमम है, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी लगाओ, एक दिन के अंदर बेस्ट है। मतलब यू शुड ट्राई कि 6 घंटा प्रैक्टिकल 6 घंटा थ्योरी, तो उसमें 5-5 घंटा सॉलिड आवर्स निकल के आएगा दोनों को, तो एक बैलेंस संतुलन रहेगा। फिर एक वीक या एक मंथ में, एक महीने में टोटल 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना, 8 पे फोकस मत करना। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर मंथ 2 प्रैक्टिकल और 2 थ्योरी उठा लो, उस महीने सिर्फ उसी 4 पे फोकस करो, उससे ज़्यादा नहीं। फिर 3 रिवीजन है हमारे। फर्स्ट रिवीजन जो है वो 3 महीने, 4 महीने का स्ट्रेटजी है, तो 3 महीने में आपका फर्स्ट रिवीजन होगा। पॉइंट नंबर 5, 3 महीने में फर्स्ट रिवीजन। 100 आवर्स पर सब्जेक्ट का बजट है। कोई भी सब्जेक्ट को कोचिंग क्लासेस वगैरह के थ्रू पढ़ने में 160 आवर्स से लेके 200 आवर्स तक लगता है। ठीक है, तो 100 आवर्स में रिवीजन आराम से हो सकता है फॉर 1 सब्जेक्ट। तो पहला रिवीजन जो 3 महीने तक चलेगा, इसमें 100 आवर्स पर सब्जेक्ट देना है। फिर जो अपना 4th मंथ होगा, 4th मंथ में 24 डेज अपने को सेकेंड रिवीजन लगाना है, 3 डेज पर सब्जेक्ट। तो 3 डेज पर सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट, 24 डेज में पूरा एक बार सेकेंड रिवीजन लग जाएगा। एंड द लास्ट रिवीजन विच पीपल डोंट परसीव एज अ रिवीजन, विच इज वो जो 16 दिन अपने एग्जाम के होते हैं ना, 8 दिन और उसमें छुट्टी वुट्टी मिला के 16 दिन, उसमें तो मरो मारो वाली स्थिति होती है। उसमें बल्कि हमारा जो आउटपुट होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो उसमें भी आपको भयंकर रिवीजन करना है, वहाँ पे आपको पर सब्जेक्ट 1.5 दिन का रिवीजन टाइम मिलेगा। तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके अराउंड हम लोग को घूमना है। एक दिन में सर कितने सब्जेक्ट्स मुझे उठाने चाहिए? आपको ऑप्टिमम रहेगा 2 सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। ये प्रैक्टिकल का बंच है इंटर फाइनल के लिए। जैसे इंटर के स्टूडेंट्स होते हैं उनका अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, इनकम टैक्स, ये थोड़ा प्रैक्टिकल है। फाइनल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एफआर होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एससीएमपी, कॉस्टिंग, एसएफएम और डीटी, ये उनका प्रैक्टिकल होता है। वैसे थ्योरी की तरफ अगर आप चले जाओ तो इंटर में थ्योरी होता है लॉ, ऑडिट, एआईएसएसएम, जीएसटी, इकोनॉमिक्स। और फाइनल में जो थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं वो होते हैं कॉर्पोरेट लॉ, एडवांस्ड ऑडिटिंग, इलेक्टिव पेपर, आईडीटी या फिर इकोनॉमिक लॉज वाला पोर्शन जो लॉ के अंदर होता है। तो एक थ्योरी लो और एक प्रैक्टिकल। एक दिन में 2 से बेसी मत लगाओ, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एकदम सही रहेगा। ठीक है, कंप्लीशन ट्रैकिंग, उसके लिए मुझे स्टेटस ट्रैकर एक बार दिखाना पड़ेगा। यह आपका वीकली स्टेटस ट्रैकर रहेगा। जैसे 8 सब्जेक्ट से सपोज मंडे से लेके संडे तक, यहाँ पे गौर करो, तुमको डेली 10 सॉलिड आवर्स पढ़ना है, विच मतलब ग्रॉस 12 घंटे लगाना है। तो एक हफ्ते में 80 से 90 घंटा पढ़ोगे तब जाके 70 सॉलिड आवर्स बनेगा। नाउ द थिंग इज कि इसमें सर कितना कितना क्या क्या करना है। आई एम टेलिंग यू, एक दिन में 2 सब्जेक्ट से बेसी नहीं होना चाहिए, और एक हफ्ते या महीने में 4 से बेसी नहीं। तो मैंने एक बार एग्जाम्पल के तौर पे सब्जेक्ट नंबर 1, 3, 5 और 7 को लिया है। तो शुरू में तुम देखो 3 दिन तक सब्जेक्ट 1 और 3 चल रहा है, 5 5 5 5 करके कॉम्बिनेशन में। फिर थर्सडे फ्राइडे को सब्जेक्ट 1 चलेगा और साथ में सब्जेक्ट 3 को छोड़ के सब्जेक्ट 5 में शिफ्ट हो गए। फिर सैटरडे संडे को इसमें सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 और सब्जेक्ट 7 में आ गए। ऐसे करके हम लोगों ने डिवोट किया है। तो सब्जेक्ट तुम आराम से देख सकते हो कि सब्जेक्ट 1 और 3 में वी हैव गिवन 25 आवर्स इन द वीक, और सब्जेक्ट 5 7 में 10 आवर्स इन अ वीक। तो 70 घंटे का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये है वीकली।
मंथली ट्रैकर आपका ऐसा होगा कुछ, ठीक है, दिस विल बी योर मंथली लर्निंग ट्रैकर। तो इन अ मंथ तुम अगर 25 घंटा करके हर हफ्ते दोगे तो 4 हफ्ते में तो 100 घंटा हो गया, तो 2 सब्जेक्ट तो पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा और 2 सब्जेक्ट 40% कंप्लीट हो जाएगा। आपका 4 मंथ का ट्रैकर देखने में कुछ ऐसा होगा। इफ यू कैन सी दिस केयरफुली, 3 मंथ्स में फर्स्ट रिविजन खत्म हो जाता है, 3 मंथ्स में फर्स्ट रिविजन खत्म हो जाता है, पूरा 100 लर्निंग आवर्स पर सब्जेक्ट को तुम डिवोट करके 3 मंथ्स में आराम से खत्म करोगे। फिर मंथ नंबर 4 जो होता है उसमें आपको 24 डेज का अपना कोटा रख के चलना है और 3-3 दिन करके रिवाइज करना है प्रत्येक सब्जेक्ट को, ठीक है। देखो हम लोग कैसे कम कम होते जा रहे हैं ना, पहले 100 आवर्स लगाया रिवीजन में, फर्स्ट रिवीजन में, सेकेंड रिवीजन में सेम सब्जेक्ट के लिए 3 दिन लगाया, और थर्ड रिवीजन जो कि एग्जाम टाइम में होगा उसमें जैसे फाइनल का 5 दिसंबर से 19 दिसंबर है, इंटर का 6 दिसंबर से 20 दिसंबर है, ठीक है। तो वो जो 16 दिन का समय होता है उसमें भी तो आप 1.5 दिन पर सब्जेक्ट को रिवाइज करते हो। तो आपका रिवीजन का साइकिल कुछ ऐसा हो रहा है, इन द फर्स्ट रिवीजन आई एम डिवोटिंग 100 आवर्स टू एवरी सब्जेक्ट, इन द सेकेंड रिवीजन आई एम डिवोटिंग 3 days टू एवरी सब्जेक्ट, एंड इन द थर्ड रिवीजन आई एम डिवोटिंग 1.5 days टू ईच सब्जेक्ट। और ये हो जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसे 100 घंटा लगा चुके हो तो सेकंड डिवीजन में आपको टाइम कम लगेगा, सेकंड अगर आप 3 दिन में कर लोगे तो थर्ड में आपको कम टाइम लगेगा, 1.5 दिन। तो आपने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया जिससे कि एग्जाम के पहले जो 1.5 दिन की छुट्टी मिलती है उसमें आप पूरा 100% 100% सिलेबस एक बार फुल रिवाइज करके जा सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि हम जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे एग्जाम में उतना ही ज़्यादा मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, मेरे पढ़े हुए में से ही क्वेश्चंस फंसेंगे और मैं आंसर कर पाऊंगा। तो ये 4 मंथ्स का पूरा लर्निंग स्ट्रैटेजी था जो अभी मैंने डिस्कस किया तुम लोग के साथ, ठीक है। तो तुम इसको फॉलो कर सकते हो आराम से। अभी तो 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया है, तो जो लोग भी सोच रहे थे कि नहीं देना एग्जाम, एटलीस्ट नाउ दे कैन कंसिडर टू अपीयर फॉर इट एटलीस्ट 1 ग्रुप, एंड जिन्होंने 1 ग्रुप सोचा था वो 2 ग्रुप का सोच सकते हैं। आप रैंक का ट्राई कर सकते हो। क्लासेस आप इस महीने ख़त्म कर लो अगस्त में, और फिर 3 महीना आपके पास है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जिसमें आप पूरा फोड़ फाड़ के अपनी पढ़ाई को कर सकते हो, ठीक है। और एग्ज़ाम ऐसा भी नहीं कि 1 तारीख को चालू है, फाइनल वालों का 5 दिसंबर को है और इंटर वालों का 6 दिसंबर को है। सबसे अच्छी बात एक और साइड बेनिफिट हम लोग को ये है कि भाई 20 दिसंबर तक एग्जाम्स खत्म है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सबके। तो क्या है कि वो जो एक दिसंबर का जो लास्ट जोन है वो आप घर में बिता सकते हो आराम से छुट्टियों के टाइम पे, ओके। कुछ स्टूडेंट्स को ये कोविड को लेके थोड़ा सा एक टेंशन है कि सर कोविड अभी भी है, थर्ड वेव है, वो तो है और वो सबके लिए है। प्रिकॉशंस हम लोगों को ही लेने हैं और जितना बस कोशिश कर सकते सावधानी उतनी बरतनी है, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।